यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बात उमारा के साथ फिर हाजिर हूँ। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब स्टार्ट हुआ था तो 17 का जो एरा 18 सेंचुरी में आप समझो जब इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर था वो इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुआ और ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड था उसके अंदर लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाई जिसके अंदर पूरा हर चीज़ जो थी वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाना शुरू हो गई। उसके बाद फिर जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो सारा इंडस्ट्रियल फोकस हो गया। आप समझ लो कि हर तरह की जो आपको कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, मशीन्स को कैसे चलाना है, डेवलपमेंट कैसे लेके आनी है। डेवलपमेंट का जो आप समझ लो कि एक फैक्टर जो था वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बेस करना शुरू हो गया। और अब जो थे वर्कर्स या आप समझ लो ऐसे वर्कर्स चाहिए थे कि जो मशीन्स को ऑपरेट करना जानते हों और आप इंडस्ट्रीज के अंदर चीज़ों को ऑपरेट करना जानते हों। तो ऐसी तालीम सिस्टम स्टार्ट हुआ, ऐसी एजुकेशन देना स्टार्ट की कि जो कि फ्रूटफुल हो सके इंडिविजुअल्स के लिए कि वो अच्छी तरह से एक इंडस्ट्री का पार्ट बन के और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें और उसके बाद फिर इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि पहले जो थी खेती बाड़ी हुआ करती थी और लोग हाथ से काम किया करते थे और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, लोग घर में काम करते थे, घरों में काम करके चीज़ें बना के तो वो सेल आउट कर दिया करते थे। कपड़ा और जूता और इस तरह की जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें घर में हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो एजुकेशन का जो पैराडाइम है आप समझ लो वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज होना शुरू। अब जो तालीम का मकसद था, जो एजुकेशन का जो इल्म तालीम का जो असल मकसद था वो इल्म हासिल करना हुआ करता था। इल्म था कि जानना, पहचान करना। अब ये इसके भी पूरी कैटेगरीज हैं। आप समझ लो एजुकेशन एक वे होता है, एक टूल होता है इल्म को हासिल करने का। लेकिन पहले क्या इल्म का क्या मतलब था? सबसे पहले हमने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया कि इल्म हासिल नहीं किया जाता, बल्कि अब सिर्फ लोगों को एजुकेट किया जाता है कि वो एक इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जिसके बाद इल्म का जो रोल था या नॉलेज का जो रोल था वो बहुत पीछे रह गया कि लोगों के अंदर नॉलेज जो है वो नहीं है। अब इल्म क्या चीज़ है? और इल्म हमेशा आप समझ लो कि नोइंग को कहते हैं कि किसी चीज़ को जानना। ठीक है, अब जानने का जो ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी मशीन को ऑपरेट करना जानना है या कोई ब्रिज बनाना सीख लेना है या आपने कोई मैथमेटिकल रूल को कर लेना है या आपने एटॉमिक बॉम्ब बना लेना है, उसको सीख लेना है। सिर्फ तालीम का मकसद ये नहीं था। तालीम का मकसद हमेशा इल्म हासिल करना था। इल्म जो था वो जानना, रियलिटी को जानना और उसके बाद अल्लाह ताला की पहचान करना। जो इल्म, जो तालीम आपको अल्लाह ताला की पहचान नहीं करवा सकती तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उस एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ आपकी आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आपकी ज़िंदगी में तो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आपको अल्लाह ताला की पहचान नहीं करवाता। अब इल्म का जो सबसे ज़्यादा पहले फोकस हुआ करता था, जो कि इल्म जो था वो औलिया इकराम का है पेशा, और उनके आके अंबिया इकराम जब आए और उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि मॉरल वैल्यूज़ बताना शुरू की, लोगों को किस तरह से माशरे के अंदर इंसानों को परफॉर्म करना है, उसकी वो वैल्यूज़ जो थी जितनी भी वो अंबिया के थ्रू हमें पता चली। अब वो अंबिया जो थे वो एक जरिया बने अल्लाह ताला की पहचान का। जब नबी का करम हुआ करता था, नबी की तालीम होती थी, इंसान की अपनी ज़िंदगी की रिफाइनमेंट होती थी उन तालीमात की वजह से, तो लोगों को अल्लाह की पहचान होना शुरू हो जाती थी। लोग अपनी खुद ही को पहचानना शुरू हो जाते थे और लोग अल्लाह ताला की तरफ अपनी नमाजों का और रोज़े और इन सब चीज़ों का मकासद को अच्छे तरीके से जानना शुरू हो गए। लेकिन एजुकेशन एक सोर्स होता है इल्म हासिल करने का, और इल्म जो होता है वो हमारी विजडम को प्रोमोट करता है, हमारे अंदर अक्ल लेके आता है। जब तक इल्म नहीं होता, तब तक हम जानते नहीं है किसी चीज़ की रियलिटी को, तब तक हमारे अंदर विजडम नहीं आ सकती, हमारे अंदर अक्ल आप समझ लो कि उसकी पैदावार नहीं हो सकती।
تو اس عقل کو لانے کے لیے اب اگر آپ دیکھو گے تو کوئی بھی آپ انجینئر دیکھ لو، کوئی بھی آپ ڈاکٹر دیکھ لو، کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انسان دیکھ لو، تو وہ اپنی پروفیشن وہ بہت ساؤنڈ ہوں گے، اور مورلی بھی ہو سکتا ہے وہ بہت ساؤنڈ ہوں، لیکن ان کے پاس ایک علم کا جو کہ جس کے اندر اللہ کی پہچان کی جاتی تھی، لوگ اللہ کو پہچانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جانتے تھے، تو اس کا جو فیکٹر ہے وہ بالکل ہی منیمائز ہو گیا، بالکل ہی ختم ہو۔ آپ کسی سے بھی مل لو تو آپ کو یہ چیزیں لیک کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو جو تعلیم کا مقصد تھا وہ اصل میں تو علم حاصل کرنا تھا، وہ ہم پیچھے رہ گیا۔ اب جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد وہی ہے کہ آپ نے پروفیشنلی کس طرح سے اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو زندگی ہے اس کو کیسے اچھا کرنا ہے، اپنا لائف سٹائل کیسے امپروو کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ ایجوکیشن کا جو سارا مقصد ہے، جب علم کا حصول ختم ہوا، لوگوں نے اپنی ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف دنیوی تعلیم کو رکھ دیا، وہ صرف آپ کی لائف سٹائل کو امپروو کرنے پہ لگ گیا۔ تو اصل مقصد جو تھا علم حاصل کرنے کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی۔ اب آپ تو علم اصل میں علم کیا چیز ہے؟ علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا جس کے اوپر کرم کر دے، جس کے اوپر نوازش کر دے، وہی آپ کو چیزوں کی حقیقت کا بتا سکتا ہے۔ کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جو علم کا جو سورس ہے وہ ہمیشہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا، ایسا نہیں ہے کبھی بھی۔ علم جو ہے وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، کسی راہ چلتے والے آدمی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور کسی فقیر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی جس کے آپ پہچان کروا دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسے علوم سے نوازتا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتے۔ جیسے رب زدنی علما ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ نے نہ صرف تعلیم حاصل کرنی ہے بلکہ اپنے علم کے حصول جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ قرآن کا جو سب سے بڑا مین فوکس ہے وہ اپنے دل کو پر نور کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پر نور کرنا ہے، اور ذکر کے تھرو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے علوم سے نواز دیتا ہے۔ آپ نے نہ صرف ایجوکیشن حاصل کرنی ہے بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا بھی کرنی ہے کہ آپ کو علم سے بھی نوازا جائے۔ آپ کی بات سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا